सुप्रभात। शक्तियाँ ईश्वर की विस्तृत है और मनुष्य की संक्षिप्त। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। शक्तियाँ ईश्वर की विस्तृत है और मनुष्य की संक्षिप्त। कहा है कि राम जपो भूल मत जाओ, जब बोलो तब गोता खाओ। बात है कि हमारे दिल में सदा कोई ना कोई ख्याल रहता है, तो फिर हम क्यों ना ऐसा अभ्यास करें कि सिवाय ईश्वर की याद के और कोई ख्याल ही ना आवे। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये अभ्यास करने से हम जो भी काम करें उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शर्त है काम करने की। काम ही ना करोगे तो फिर सफलता का सवाल ही क्या। हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि बच्चा किस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करते करते खुद चलने फिरने और दौड़ने लगता है। कहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी है, तो फिर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ काम धाम करते रहना चाहिए। तो हमारे अंदर स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते हम न जाने क्या से क्या बन सकते हैं। सिर्फ हमारे अंदर करने का ख्याल और कर्मशीलता होनी चाहिए। Where there is a will, there is a way। इच्छा करने से हमें रास्ता भी मिल जाता है। जब इच्छा ही नहीं होगी तो फिर काम करने की बात ही क्या कहेंगे। आप ज़रा सोचें और समझें कि हर वक्त कोई ना कोई ख्याल करते रहते हैं। तो क्यों ना हम अभ्यास करें कि हम ईश्वर का ही ध्यान करें। अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। कहते हैं कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। मतलब यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश से पैदा किया है। मनुष्य में वो सारी शक्तियां हैं जो ईश्वर में विस्तृत रूप में हैं, वही मनुष्य में संक्षिप्त रूप में। तो हर शक्ति को अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। यही तो अभ्यास का चमत्कारी प्रभाव है। तो जब तक हम किसी बात को सोचते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते, तब तक हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन जीने की कला तो यही है कि जो कुछ हम जाने समझें उस पर अमल करें, उसे अपने व्यवहार में लाएं, तभी तो हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे विचार जैसे होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जब मनुष्य हिम्मत करता है काम करने की, कोई काम करने की, तभी काम पूरा हो सकता है और हम करने में सक्षम हो जाते हैं। काम करने में तो जब हम लोग कहीं जाना चाहते हैं तो सोचते हैं ना कि क्या सामान रास्ते के लिए चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी है। क्योंकि आने की शहादत है जाना, फिर जाने से क्या घबराना। आए हैं तो जाना भी है। डेथ इज एज श्योर एज एनीथिंग। तो जब हमें मालूम है कि जाना है तो उसकी तैयारी करें। जब वक्त आखिरी वक्त आए तो हमारी क्या गति होती है। कहा जाता है कि अंतमति सो गति। तो निश्चित है जाना, तो कब जाना है, किस वक्त जाना है, ये ज्ञात नहीं है। तो इसकी तैयारी करें। और तैयारी क्या करें कि अंत समय कैसे विचार, कैसी बुद्धि हो। कोशिश करें कि हम अपनी धारणा बनाएं, उसकी याद रहे। या जरूरी नहीं कि उस समय याद आ जाए, ये मजाक नहीं है। क्योंकि अंत समय ईश्वर की याद आ जाए, इसके लिए अभ्यास करना है। चलते फिरते खाते पीते याद करें। उस समय याद आ जाए तो याद ठीक, वरना सब बेकार। किंतु ये कोई कठिन बात नहीं है। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो हम भी रगड़ करें। रगड़ क्या है उसकी याद करें। हम यही सोच लें कि जो करें भगवान के लिए करें। दूसरी बात, जो गुजर गया है, जो अब हो रहा है, हमारे कल्याण के लिए ही हो रहा है। हम दुख में है या सुख में है, ये सब भगवान की दया है। तो यही संकल्प कर लें तो कोई दुख सुख नहीं है। अब मनुष्य जीवन सब जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटक कर ये मनुष्य जीवन मिलता है। भगवान की स्मृति में सब कार्य करें, उसका ही समझ कर करें। उसका ही समझ कर करते हैं तो काम सही बात अच्छी तरीके से होगा। संकल्प करें कि भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। जैसे कोई पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान दुखी रहे, फिर वो तो परम पिता है, क्यों चाहेगा। मगर एक बड़ी कठिन बात यह है,
कठिन नहीं तो मुश्किल है कि जब हम सोचते हैं कि ये काम मैंने किया तो उसका भोग तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। तो प्रारब्ध वे कर्म हैं जिनका भोग हम भुगत रहे हैं, क्रियमान कर्म वो हैं जो हम कर रहे हैं। कुछ का भोग हो जाता है, बहुत से शेष रह जाते हैं, शेष संचित में चले जाते हैं। और जब प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं तब संचित से भोगते हैं, आगे का प्रारब्ध बन जाता है। तो हमें करना ये चाहिए कि संचित खत्म हो जाए, क्योंकि दुख में ना ज़्यादा दुखी और सुख में ना ज़्यादा सुखी। तो हमें ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि तो भगवान की दया कृपा है, भगवान जो कुछ कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए है। विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, करम भुगाए छुड़ावै माया। निष्कर्ष ये है कि हम ऐसी धारणा बनाएं जो कि सुख दुख व कैसी भी परिस्थिति हो भगवान की ओर से हमारे कल्याण के लिए है। जरा सी नुक्ते की बात है, धारणा बनाए कि जो हो रहा है सब कल्याण के लिए है, तो कोई दुख सुख की बात ही नहीं। भगवान से ही प्रेम ना करें बल्कि भगवान के भक्तों से मिलें, उनका सत्संग व उनकी सोहबत करें। उनके पास कुछ है नहीं तो केवल भक्ति, और वही वे तुम्हें दे देंगे। भगवान के भक्तों के पास भक्ति है, वो तुम्हें उसे दे देंगे। तभी तो कहा है ना कि तू जन हरि से हित कर, कर हरिजन से हित। माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। कैसा अच्छा नुस्खा। हम बुजुर्गों को याद नहीं करते बल्कि बुजुर्ग ही हर समय हमारे व्यवहार को देखते हैं, वे सोचा करते हैं, वो हर समय हमारी याद करते हैं। हम चाहे भूल जाएं, हम लोग वंशावली पढ़ते हैं, उसका मतलब भी उनकी याद करना, तो वे भी ये याद करें। हमें हर समय भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। परमात्मा को धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, यह भी अपनी संतुष्टि के लिए है। सच्चे दिल से परमात्मा की याद करने से उसके गुण हम में आ जाएंगे। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।